नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भूगोल एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? जैव संसाधन है, जैव संसाधन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। वर्गीकरण का आधार है और वर्गीकरण है। उत्पत्ति का आधार जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बी। समाप्यता का आधार नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। स्वामित्व का आधार ये हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर का आधार संभावी संसाधन और सिंचित कोष, ये हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें जो सही है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल खोजने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण की समस्याओं से है, ये गलत है। केवल एक सही, ऑप्शन ए। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन असत्य हैं उसका चयन करना है, कितना गलत है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ये सही है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये भी सही है। जलयोजन होने पर लैटेराइट मिट्टी पीले रंग में बदल जाती है, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ये भी गलत है। इसमें फास्फोरस और चूना पाया जाता है। तो कितने गलत हो गए? 2, 3 और 4, 2 गलत हो गए। ऑप्शन बी। इस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा कम होती है एवं इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मृदा के संबंध में है? ये लैटेराइट मिट्टी के संबंध में है। ह्यूमरस की मात्रा कम होती है, यह कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है, चाय और कॉफी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन असत्य हैं उसका चयन करना है। बहता हुआ जल जब मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बहिकाएं बनाता है जिसे चादर अपरदन कहते हैं, ये गलत है। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है उस भूमि को अवनालिकाएं कहते हैं, ये भी गलत है। जो भूमि जोतने योग्य होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं, ये भी गलत है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है, ये भी गलत है। कितने गलत हो गए? 4, सभी सभी गलत। ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें, जो सही है उसका चयन करना है। यूएनसीईडी का पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन है, सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जापान के क्योटो में 1992 में संपन्न हुआ था, ये गलत है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कौन सा सही है? केवल एक सही। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? शुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक शुमाकर हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? कौन सा कथन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा 3, सी। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों
और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आंसर हो जाएगा केवल 3 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। ये गलत है। इमली और आम की नहीं, महुआ और कदम की पूजा करते हैं। दूसरा है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ और कदम के पेड़ की नहीं, बिहार वाले करते हैं, ये करते हैं पीपल और बट के, यानी बरगद, पीपल और बरगद के। तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी, न तो एक सही और न ही दो। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रणनीति स्थानीय समुदायों की सीधी भागीदारी को नहीं दर्शाता है? आंसर हो जाएगा डी, वन्यजीव अभयारण्य का परिसीमन। वन्यजीव अभयारण्य का परिसीमन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करना, जो सही है उसका चयन करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। सही है। राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के तहत दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ये गलत है, केवल एक सही। खाद खादीन और जोहड़ क्या है? खादीन और जोहड़ क्या है? वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक पद्धतियां हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। नदी और बांध, कौन सी नदी पर कौन बांध है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। और ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। कृष्णा नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद ये है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? गुल अथवा कुल क्या है? वाहिकाएं हैं। वाहिकाएं हैं, गुल अथवा कुल वाहिकाएं हैं। सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना का संबंध चेनाब नदी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट पहला है और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें जो सही है उसमें चुनना है। 14वीं शताब्दी में बलबन ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की आपूर्ति के लिए हौज खास, एक विशिष्ट तालाब हौज खास बनाया था। बलबन ने हौज खास बनाया था, ये तो गलत है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय व्यापक स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। ये सही है। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन दो, केवल दो सही, केवल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कोनार बांध सोन नदी पर स्थित है। कोनार बांध सोन नदी पर नहीं है, कोनार बांध कोनार नदी पर ही है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। ये सही है, केवल दो सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पालर पानी मेघालय में वर्षा जल का स्थानीय नाम है। पालर पानी मेघालय में वर्षा जल का स्थानीय नाम नहीं है, ये गलत है। ये राजस्थान का नाम है। पालर पानी राजस्थान में वर्षा जल का स्थानीय नाम है। पालर पानी जल का अशुद्ध रूप समझा जाता है, ये भी गलत है। ये जल का अशुद्ध नहीं, शुद्ध रूप समझा जाता है इसे। कौन सा सही हो गया? कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। संबंधित क्षेत्र है और कृषि से संबंधित प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम कुरुबा,
कुरुबा कहाँ बोला जाता है? कुरुबा बोला जाता है झारखंड में। कुमारी, कुमारी कहाँ बोला जाता है? पश्चिमी घाट में। खील, खील कहाँ बोला जाता है? हिमालय क्षेत्रों में। और दहिया, दहिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। जो सही है उसका चुनाव करना है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी ठंडा में। ये सही है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ये भी सही है। चना एक प्रकार का खरीफ फसल है। ये गलत है, खरीफ फसल नहीं है, चना एक रबी फसल है। जायद फसलें को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ये भी सही है। तो सही को चुनना है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ऑप्शन बी। जब एक ही फसल विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। उस प्रणाली को रोपण कृषि कहा जाता है। मोटे अनाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दूसरी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये तीसरी है। तीसरी है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, ये सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल 2 सही। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल ऋतु के उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है? रबी फसल के लिए। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान करीब 25 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। सही है। गेहूं की कृषि के लिए 50 से 70 मीटर सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है, कौन सा गलत है उसका चयन करना है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। बिल्कुल सही। ब्राजील गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील गन्ने के उत्पादन में पहला है। ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? केवल 2 गलत है। कॉफी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। बिल्कुल सही। रोबस्टा, रोबस्टा किस्म अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये गलत है। रोबस्टा किस्म नहीं प्रसिद्ध है, अरेबिका किस्म प्रसिद्ध है। अरेबिका, अरेबिका। भारत में कॉफी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। ये भी सही है। कौन सा सही सही हो गया? 1 और 3 सही हो गया। 1 और 3 सही। चाय की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम है, सबसे उपयुक्त है। सही है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। ये भी सही है। चाय की कृषि रोपण कृषि का एक प्रमुख उदाहरण है। ये भी सही है। तीनों सही। सी 1, 2, 3 तीनों सही। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें जो गलत है। रबड़ की फसल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये भी सही है। रबड़ फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ये गलत है। इसे इसकी आवश्यकता होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश की आवश्यकता होती है इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ये भी गलत है। रक्तहीन क्रांति
भूदान आंदोलन को कहा जाता था। कौन सा गलत हो गया? 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। जी बिल्कुल सही है। रबड़ की फसल हेतु 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ये गलत है। 100 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए इसको, और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए इसको, ये इसको आर्द्र जलवायु चाहिए, आर्द्र। कौन सा हो गया? केवल एक सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। भूमि विकास कार्यक्रम 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। ये गलत है, 1970 में नहीं, 1980-90 के दशक में हुआ था। उड़ीसा और मेघालय जूट के उत्पादक राज्य हैं। ये सही है, तो केवल 2 सही। मक्का के फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मक्का एक रबी फसल है। गलत, मक्का एक रबी नहीं, खरीफ फसल का उदाहरण है मक्का। मक्का एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में उपयोग होता है। यह सही है, केवल 2 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना, जो असत्य है। हेमाटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। गलत। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। यह सही है, तो कौन सा असत्य है? केवल एक, ऑप्शन ए। भारत में मैग्नीज और लौह अयस्क पेटियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। गलत, मध्य प्रदेश नहीं है, उड़ीसा है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी है। मैग्नीज की बृहद पेटी है। गलत, यह है लौह अयस्क की बड़ी पेटी है, लौह अयस्क की। लोहा। प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम है। यह भी गलत है, उड़ीसा नहीं है प्रथम परसेंट के मामले में, मध्य प्रदेश है। 1 2 3 तीनों गलत हो गया। इनमें से कोई कथन सही नहीं है, आंसर डी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। यह सही है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला मुलायम कोयला है। यह गलत है, मुलायम कोयला नहीं है एंथ्रासाइट, ये कठोर कोयला है। कौन सा सही हो गया? एक सही है, केवल एक सही। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। गलत। कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यह भी गलत है। न तो एक और ना ही दो, कोई भी कथन, 1 और 2 दोनों कथन गलत है। गलत पूछ रहा है ना, असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। दामोदर नदी घाटी में टर्सियरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ये गलत है। गोंडवाना युग के कोयला पाए जाते हैं दामोदर में, और गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है।
ये गलत है। ना तो एक सही और ना ही दो सही, ऑप्शन डी। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? नेबली में, नेबेली। तापीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तापीय संयंत्र है और संबंधित राज्य है। कौन सा सुमेलित है इसमें? धुबरन, धुबरन कहाँ है तापीय संयंत्र? ये गुजरात में है, ये गलत हो जाएगा, ये है गुजरात में। उरन, उरन कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ये भी गलत है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, ये सही है। केवल 3, बी ऑप्शन। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जगह है और संबंधित खनिज है। भंडारा, भंडारा संबंधित कहां से है, किससे है? मैग्नीज से संबंधित है। बॉक्साइड, बेबर बॉक्साइड से संबंधित है, ये गलत है। बेबर बॉक्साइड से संबंधित, ये अभ्रक से संबंधित है। बेबर जगह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेल्लौर, नेल्लौर किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बेबर ठीक है और नेल्लौर ठीक है। कटनी, कटनी मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता है, कटनी है बॉक्साइड के लिए। बॉक्साइड सही सुमेलित नहीं है। कौन कौन नहीं है? तो हो जाएगा 2 और 4, 2 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अधिकतर दंत मंजन खाली स्थान से सफेद बनाए जाते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। दंत मंजन में टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है ताकि वो सफेदी का काम करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। जो सही है उसका चयन करना है। जिंक और सीसे जैसे खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तर में पाए जाते हैं। जिंक और सीसा जैसा खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तर में पाए जाते हैं, गलत। ये पाए जाते हैं आग्नेय, आग्नेय चट्टान में। बॉक्साइड का निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपक्षयन के फलस्वरूप होता है, ये सही है। तो कौन सही हो गया? बी नंबर, 2 नंबर सही। प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में। प्लेसर निक्षेप पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में पाए जाते हैं। ब्रोमीन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय जल में पाए जाते हैं ब्रोमीन मुख्य रूप से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। रेट होल खनन उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, गलत। ये मिलता है मेघालय में। कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है, सही है। केवल 2 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका स्थान द्वितीय है, ये गलत है। गुड़ में प्रथम है और चीनी में दूसरा है। लौह उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का भार के आधार पर अनुपात लगभग
1:2:4 का है, ये भी गलत है। इसका अनुपात होता है 1:4:2:1। सही ये है। तो कौन सा कथन सही है? कोई भी नहीं, न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्यूमीनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, ये सही है। भारत में उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है, ये भी सही है। पूछ रहा है गलत कौन है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो ए, न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। भारत में पारंपरिक वस्त्र एवं जूट उद्योगों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1855 में मुंबई में लगाया गया था, गलत। यह 1854 में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1854 में लगाया गया था, ये भी गलत है। ये 54 में नहीं हुआ, ये 1955 में हुआ था। सही कथन कौन है? कोई नहीं, ना 1 और ना 2, ऑप्शन डी। तमिलनाडु के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों और भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक विषम है? मैसूर, मैसूरू विषम है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना, असत्य कथन का चयन करें। राजमार्गों का रखरखाव तथा निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का होता है, गलत। ये स्टेट लेवल में काम नहीं करता है। स्टेट लेवल में काम करता है कौन? PWD। जिला मार्गों के प्रबंधन और व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, ये भी गलत। असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। भारत की राष्ट्रीय महामार्ग परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन सत्य हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है, ये गलत है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी, ये भी गलत है। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। तो कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कोची पतन लैगून के मुहाने पर स्थित एक कृत्रिम पोताश्रय है, ये गलत है। कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। टूटीकोरिन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ये सही है। केवल बी, ऑप्शन 2, केवल 2 सही। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 निम्नलिखित में से किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? कोट्टापुरम तथा कोल्लम को, कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ती है। 55 नंबर सवाल और लास्ट, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 में। 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था वायु परिवहन को। समाप्त हो गया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।